आप मेरी बात को ध्यान सुनना। मैं सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपके पास लेके आ रहा हूँ। पता क्या हुआ, एक दिन की बात है, एक दिन की बात है। पापा ने बेटे को कहा, ध्यान सुनना, दिमाग बिल्कुल यहाँ रहेगा, मैं कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ। पापा ने बेटे को कहा, बेटा शर्मा जी के पास जाओ और शर्मा जी से 5 लाख रुपीज लेकर आओ, 5 लाख रुपए। होगा पहले का कोई हिसाब आपका, उसके अंदर हम नहीं जा रहे हैं। बस पापा ने बेटे को कहा, बेटा शर्मा जी के पास जाओ और 5 लाख रुपए लेकर आओ। आप एक बात बताओ कि बेटा छोटा सा बच्चा है, क्या ये कुछ कमाता है? ये नहीं कमाता। इसका अपना कुछ भी नहीं है, ये सब क्या इनके ऊपर में डिपेंडेंट है। बेटा है ना छोटा सा आपका। तो बेटे ने कहा कि पापा जब मैं शर्मा जी के पास जाऊंगा, वो दूर रहते हैं, उनके पास जाऊंगा और आऊंगा, तो आने जाने में ना रास्ते का किराया भी लगेगा, मैं कहां से पे करूंगा? पापा ने कहा चिंता मत करो बेटा, ये लो 200 रुपए, ये लो 200 रुपए, अपने पॉकेट में रखो और आप जाओ शर्मा जी के पास, शर्मा जी से 5 लाख रुपए कलेक्ट करके लेकर आ जाओ। मेरे बच्चे ऐसा ही हुआ कि बेटे के पास जो 200 रुपए पड़ा हुआ है ना, बेटा इसको लेकर गया शर्मा जी के पास। मान लो शर्मा जी के पास आने जाने में 120 रुपए खर्च हो गए, 120 रुपए जो भाड़ा लगा आपका या कुछ भी। तो मुझे बताओ कि बेटे के पास 200 रुपए ऑलरेडी है, 200 में 120 रुपए बेटे ने खर्च कर दिया, अभी भी बेटे के पास पॉकेट में पैसा कितना बचा हुआ है? 80 रुपीज, बोलो ना। अरे 200 रुपए पहले से था, जो आने जाने में खर्च हुआ 120 रुपए खर्च हो गया, तो इनके पास कितना बच गया? 80 रुपीज। इस सिचुएशन में पापा क्या करेगा, सॉरी बेटा क्या करेगा? ये जो 5 लाख रुपए शर्मा जी से कलेक्ट होगा, वो सारा पैसा किसको दे देगा? पापा को। गलत बोल रहा हूं क्या? यही तो होगा। अगर बेटे के पास पैसा है तो जो खर्चा होगा जी हम इसमें सेमेट करेंगे और ये सारा पैसा किसको दे देंगे? पापा के पास। ये बेटा आपके जैसा नहीं है, ये बहुत ही प्यारा और ईमानदार बच्चा है, याद रखना, मैंने पहले बोल दिया, बहुत ही प्यारा और ईमानदार है। तो जो भी हुआ उनको वापस कर दिया। ठीक है सर, कहना क्या चाहते हो? कुछ भी नहीं, दूसरे केस पे आता हूं, दूसरे केस पे सुनना ध्यान से। पापा ने बेटे को बोला, बेटा 200 रुपए अपने पास रखो, शर्मा जी के पास जाओ और 5 लाख रुपए लेकर आ जाओ। पता है जब बेटा गया ना पैसा लाने के लिए, तो इसके आने जाने में 200 रुपए नहीं, ओहो भाड़ा 300 रुपया खर्च हो गया, 300 रुपए। लो, 200 रुपए पापा जी ने दिया था, लेकिन आने जाने में जो किराया लगा वो कितना लग गया? 300 रुपीज लग गया। अब सोचो क्या होगा मेरे बच्चे? बेटे के पास जो 200 रुपया था ना, वो तो खत्म हो गया। हुआ ना बच्चे, 200 रुपया खत्म, 200 रुपया तो था। बाकी का जो 100 रुपीज और खर्च हो गया, वो बेटा कहां से पे करेगा? बोलो बोलो। कि 200 रुपये था, 300 रुपया खर्च हो गया, अगर 200 रुपया आपका था वो तो सारा खत्म हो गया। बाकी का 100 रुपीज बेटा कहां से पे करेगा? इसमें कोई डाउट ना हो कि शर्मा जी से जो पैसा कलेक्ट होगा मेरे बच्चे, उसी में से तो पे करेगा। तो 100 पे कर दिया एंड 4,99,900 रुपीज का अमाउंट क्या हुआ होगा जी कि बेटे ने पापा को रेमिट कर दिया होगा। इतनी सी बात है, कोई बड़ी बात हो रही है ना? तो ये आपका हुआ होगा, ठीक है? ये सर। एक तीसरी पॉसिबिलिटी पे आ रहा हूं, तीसरी पॉसिबिलिटी पे ध्यान रखना। तीसरी पॉसिबिलिटी थोड़ा और मैं गंदा इसको बनाऊंगा, आपको सोचने का बिल्कुल समय दूंगा यहाँ पे। पता है क्या हुआ? पापा ने बेटे को बोला, बेटा ये लो 200 रुपए और आप शर्मा जी के पास जाओ। पता है यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है मेरे बच्चे? पापा का मतलब ना ये हेड ऑफिस है, बेटा का मतलब क्या है जी? ये ब्रांच है, ये ब्रांच है। और शर्मा जी ना ये कस्टमर्स हैं जिनसे पैसा कलेक्ट हो रहा है। बस इतनी सी बात कर रहा हूँ, इसी को हम ब्रांच अकाउंटिंग में लेकर आ जाऊंगा, कुछ भी नहीं आपका। एक एक लास्ट पॉसिबिलिटी, जब एग्जामिनर बहुत परेशान आपको करेगा तो देखो क्या केस लेकर आएगा कि बेटे के पास 200 रुपए है और पापा ने बोला कि जाओ जी शर्मा जी से 5 लाख रुपए लेके आओ। लेकिन मेरे बच्चे आने जाने पे बेटे का खर्च हो गया 500 रुपीज, 500 रुपया, मतलब हो सकता है किराया ज्यादा लग गया। अब सोचो ना, अगर ऐसा होता है तो बेटे के पॉकेट में जो 200 रुपए था खर्च हो गया, एक्स्ट्रा कितना खर्च हो गया? 300 रुपए। तो बेटे ने क्या किया? 300 रुपए इसमें से पे कर दिया। 300 रुपए यहीं से तो पे करेगा, कमाता तो है नहीं। यानी कि मेरे बच्चे 4,99,000 और 700 रुपीज आपका शुड बी क्या जी? रेमिटेंस। इतना पैसा रेमिटेंस होना चाहिए, इतना पैसा रेमिटेंस होना चाहिए, मतलब कि बेटा अपने खर्चे को मेट करके इतना पैसा क्या करेगा जी? वो अपने पापा को भेज देगा। लेकिन मेरे बच्चे, लेकिन पता क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे क्या हुआ कि क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रांच हेड ऑफिस ने ब्रांच के पास जो पैसे दिए थे, 200 रुपए था, खर्च हो गया 500 रुपए, तो ये सारा पैसा खर्च हो गया। 300 नो डाउट कि वो जितना पैसा कस्टमर से कलेक्ट हुआ उसमें से पे कर दिया। तो जितना पैसा रेमिटेंस होना चाहिए था 499,700, मेरे बच्चे कहता कि उतना पैसा रेमिटेंस नहीं हुआ। बेटे ने सिर्फ 4,99,000 का अमाउंट ही रेमिट किया। यानी कि जो रेमिट किया, एक्चुअल जो रेमिटेंस आपका हुआ, वो कहता है कि सिर्फ 4,99,000। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि अगर वो बेटा आप हो, लेकिन मेरे बच्चे मैंने एक क्लॉज डाला है, आप प्यारा भी हो और ईमानदार भी हो, तो मुझे बताओ कि ये 700 रुपए बाकी क्या हो गए होंगे? बस इतना बताइए, यही पूरा ब्रांच अकाउंट है। हाँ, मुझे आपसे जवाब चाहिए, जरा बता दीजिए यहाँ पे कि अगर पापा ने बेटे को यहाँ पे 200 रुपए दिए थे
और कहा था कि 5 लाख रुपीज कलेक्ट कीजिए। आने जाने में क्या हुआ कि बेटे का यहाँ पे खर्च हो गया 500 रुपए। तो इसका मतलब कि 200 जो स्टार्टिंग में था ना, वो सारा पैसा खत्म हो गया। इसमें से बेटे ने 300 रुपया खर्च कर दिया। तो हम लोगों के कंपटीशन के मुताबिक रेमिटेंस 4,99,700 होना चाहिए था, बट क्वेश्चन कहता है कि नहीं जी, आपने 499 का अमाउंट रेमिट किया। तो ये 700 और क्या हो गया होगा, आपका दिमाग क्या बोलता है? देखता हूं मैं क्या बोलते हैं आप। एक एक कोई बैजनाथ है, बदमाश, वो कहता है कि सर कमीशन उसका। ये मैंने कहा था बदमाश, वो आपका जैसा बेटा नहीं है, वो ईमानदार और प्यारा बेटा है। अरे गर्मी हो रही है फिर से यहाँ पे शिवम, स्टूडियो के दरवाजे खोलिए। आप मुझे बताइए क्या होगा, ये क्या होना चाहिए? ये बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया, लेकिन एक शिवराज वो कहता है कि बैडर्स हो गया। अरे बदमाश, बैडर्स कैसे हुआ? मैं कह रहा हूं कि 5 लाख रुपए कलेक्ट हो गया, और इसमें से कलेक्ट होने के बाद आपका जितना पैसा रेमिट होना चाहिए था, उससे कम रेमिट हो रहा है। तो बैडर्स कैसे हो सकता है? बैडर्स का मतलब कि पहले ही डूब जाना। सुनिए मेरी बात, वो सब उल्टे सीधे जवाब दे रहे हैं, मुझे पता है आप बदमाश बच्चे हो ना। पर बच्चे, जब भी ऐसा सिचुएशन होगा ना, यानी कि जितना पैसा रेमिट होना चाहिए था, अगर उससे कम पैसा रेमिट हो रहा है, इसका मतलब इस बेटे ने अपने पापा को बोला होगा, इस ब्रांच ने हेड ऑफिस को बोला होगा कि ये 700 हमारे पास रहने दो एज क्लोजिंग बैलेंस। इतना पैसा हमारे पास रहने दो एज क्लोजिंग बैलेंस। अगली बार जब कुछ खर्चे करना होगा ना, फिर शर्मा जी के पास, वर्मा जी के पास जाना होगा पैसा कलेक्ट करने के लिए, तो इस 700 में से हम क्या करेंगे? खर्च कर देंगे। यही बात है मेरे बच्चे। सुना मैंने क्या बताया आपको? याद रखना, जब भी क्वेश्चन के अंदर में आप जो, क्योंकि अब दिमाग खोलना पड़ेगा। आप ये मत सोचना कि जो पहला क्वेश्चन आया, रिवीजन क्वेश्चन आया, वही एग्जाम में आएगा। टिपिकल क्वेश्चंस बनेंगे, और टिपिकल में क्या और भी कुछ नहीं होगा, यही होगा कि भैया जितना कैश आपके पास है उससे ज्यादा खर्च हो गया, जितना पैसा आपके मुताबिक रेमिट होना चाहिए था उससे कम पैसा कहेगा कि रेमिट हुआ, तो ये अंडरस्टूड है कि बाकी पैसा बिकम्स क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश विद किसका जी? ब्रांच के पास, की ये हमारे पास रहने दो, हम आगे उसको मेट कर लेंगे। इतनी सी बातें होती है। आपको अब मेरी बातें समझ में आई? सर इसको ना अगर आप क्वेश्चन में समझाते तो मैं ज्यादा मजा आता। मेरे बच्चे आप चिंता नहीं करो, आपके दिल की बात ना मैंने अपने पास रख ली है। ये देखो आप, मैंने इस पे कई सारे क्वेश्चन बनाए हैं। मैंने कहा ना कि जितना भी एग्जामिनर टफ क्वेश्चन बनाएगा ब्रांच के अंदर में, वो सिर्फ और सिर्फ आपका कैश को लेकर बनाएगा, सिर्फ कैश को लेके, और टिपिकल कुछ चीज होता ही नहीं है। तो उसी को सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ केसेज अरेंज किए हैं, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 4, 5, 6।